जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में आप सबों के प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। एक ने प्रश्न लिखा है कि भविष्यवाणिका रिसर्चर के अनुसार अच्युतानंद दास का जन्म नेमार उड़ीसा में हो गया है और आपने बताया कि 13 फरवरी 2025 को वीडियो में कि वे प्रकट होंगे। तो भक्त लोग किसे सही माने, जबकि नेमार में अनेकों भक्त लोग अच्युतानंद दास के जन्मोत्सव मनाते हैं और भोज भंडारा करते हैं। ऐसे कई लोग हमको फ़ोन भी करके बता चुके हैं। हालांकि 2 महीना आगे से इस प्रकार के लोग प्रश्न भेज रहे हैं। तो उनका उत्तर है कि किसी का भी जन्मोत्सव मनाना, भोज भंडारा करना तो अच्छी बात है। हम मालिका रिसर्चर क्यों बने जब सारा दुनिया हमारे ऊपर रिसर्च करता हो। आपने भी तो रिसर्च किया है और कई लोग तो 30-40 साल से मालिका को समझने का प्रयास करते हैं और जो योगदान इस ग्रंथ को समझने में लगाए हैं और उसके बदले कुछ धनोपार्जन करते हैं, तो ये ठीक ही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम तो इससे संबंधित कोई पुस्तक नहीं छपवाए और न छपवाएंगे। भक्त लोग किसे सही मानेंगे ये उनकी सोच पर निर्भर है। आपने प्रश्न किया और हम जवाब दे दिए। आपके प्रश्न के उत्तर से जो लोग गुमराह होकर जन्मोत्सव मना रहे हैं, संभव है उनकी चेतना जागृत होगी। और जो लोग भी नेमार में पार्टी भोज मना रहे हैं, उनको नेमार का पूरा नाम, उसका अर्थ पहले जानना चाहिए। तब ये पता लगाना चाहिए कि नेमार की रचना किसके लिए, कब और किसने किए। सिर्फ नेमार नेमार चिल्लाने से ही जन्म नहीं होता है। आपके प्रश्न समय के अनुसार बहुत अच्छा है, इसका जवाब भी बहुत महत्वपूर्ण है। शायद बहुत सारे लोग इसे पचा नहीं पाएंगे। नेमार कोई गांव, कस्बा या कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है। नेमार एक भूमिगत ग्रह है जो पूर्णतया अदृश्य लोक है। इसे आंखों से या कैमरा से नहीं देखा जा सकता है। हम तो बहुत साधारण लोग हैं, इसलिए इसे देख लेते हैं। और हम नेमार में कई बार यात्रा कर चुके हैं और पंचशाखाओं से भी मिल चुके हैं। नेमार का पूरा नाम नेमार सूर लोक है। यह इतना बड़ा लोक है कि यहाँ 30-40 लाख लोग रह सकते हैं, परंतु वर्तमान में यहाँ मात्र 2 लाख लोग ही रहते हैं। वो भी लगभग 2 लाख लोग रहते हैं। नेमार सूर लोक को विश्वकर्मा ने बनाया था और ब्रह्मा देव ने बड़े बड़े सूखे कांटेदार व हरे भरे फल के पेड़ लगाए थे, यानी फलदार पेड़ लगाए थे। नेमार सूर को त्रेता काल में इसलिए बनाया गया ताकि आजीवन नपुंसक राजा, जिनके 3 पत्नी है, उनको राक्षस, दैत्य व दानव संभोग कर सकें। नेमार सूर की तरह और भी कई ग्रह अपनाए गए थे। अगर लोगों की इच्छा होगी तो हम बताएंगे। नेमार सूर लोक स्वर्ग लोक का ही हिस्सा है। इस लोक पर बड़े बड़े अश्लील फोटो भी लगे हुए हैं और यहाँ सभी भवन जमीन के भीतर है। यहाँ ऐसे तपस्वी जाते हैं जो स्वर्ग लोक के सुख भोगने वाले होते हैं, परंतु यह लोक स्वर्ग लोक से बहुत अलग है और यह अंतरिक्ष में है। और यहाँ ऐसे ही तपस्वी जाते हैं जो जीवित शरीर से चले जाते हैं। वो मरने के बाद जाने वाले यहाँ नहीं होते हैं। जो जिंदा जाते हैं वही जाते हैं। जैसे समझ लीजिए कि स्वर्ग लोक जो है वो अंतरिक्ष में है, तो नेमार सूर लोक भूमिगत है, जमीन के नीचे है, परंतु स्वर्ग के अधीन ही होता है। यहाँ के वर्तमान पार्षद जो पृथ्वी पर श्री विष्णु के 9वें अवतार दिवाकर बुद्ध है, वही है। नेमार का मतलब होता है बिना नियम वाले और सूर का मतलब होता है पुरुष। यानी त्रेता काल में इसे अदृश्य लोक इसलिए बनाया गया था कि यहाँ बिना नियम कानून वाले पुरुष को कोई बाहरी व्यक्ति नहीं देख सके। विशेष बात है, नेमार सूर लोक जब से स्वर्ग लोक के अधीन हुआ है, तब से जीवित तपस्वी ही यहाँ जाते हैं। जिन्हें कोई श्राप लगा हो या श्राप के कारण बौने हुए हो, वही यहाँ रहते हैं। इसलिए यहाँ पंचसखा हो या अन्य कोई भी, सभी श्राप के कारण बौने बने हुए हैं। और पंचसखा जब पृथ्वी पर आए थे
वे सभी 12 वर्ष की आयु में प्रकट हुए थे और पंचसखाओं की मृत्यु भी नहीं हुई थी। जब ये लोग स्वर्ग पहुंचे थे तब श्रापित होकर बौने बन गए थे। ठीक है, आप आशा है कि जो लोग पार्टी भोज मना रहे हैं, अच्छा बात है, पार्टी भोज मनाए, लेकिन उनको सही स्थान का पता चल गया होगा कि नेमार कहाँ है और नेमार सूर उसका नाम है, क्या है, नहीं है। दूसरा एक प्रश्न है कि लिवायथन सर्प के समुद्र में पाए जाने का क्या रहस्य है। उनका उत्तर है कि ये न्याय कार्य के हिस्सा है। लिवायथन सर्प आधे मील से लेकर 2.5 मील लंबा होते हैं या कुछ इससे भी बड़े होते हैं। ये सभी लिवायथन सर्पों की संख्या लगभग नहीं, पूर्णतया मतलब बिल्कुल सही 100 है। इनको इसके पहले सतयुग के शुरू में दंड के रूप में समुद्र की गहराइयों में भेजा गया था। अब ये पुनः अपनी मुक्ति के लिए समुद्र के ऊपर आएंगे। ये एक ही शरीर में नर व मादा होते हैं और अभी तो इन मछलियों के बच्चे भी हुए हैं, और जब सतयुग शुरू होगा तब ये मुक्त होकर देवलोक को पुनः चले जाएंगे। एक भाई ने प्रश्न लिखा है कि आपने 24 सितंबर 2024 को जो वीडियो डाले थे प्रभु श्री कृष्ण के संदेश तथा हास्य कवियों के चेतावनी का, प्लीज उसके बारे में पहले बताएं। उनका उत्तर है कि हास्य कवियों की चेतावनी तो हमने महर्षि परशुराम की आज्ञा से दिया था, और आधा राधा के नाम पर जो पाखंड चल रहा है उसके संबंध में हमने महर्षि परशुराम जी को अवगत कराया था, तो उन्होंने कृष्ण को बताया था और कृष्ण ने ऐसा चेतावनी देने के लिए कहा था, सो हमने दिया था। युग परिवर्तन में श्री कृष्ण ने सहयोग देने को कहा था और अपने तरफ से सुतल लोक के राजा जरासंध के सेनापति को जरासंध के सेनापति जो द्वापर काल का अभिमन्यु है, उसे हमारे को सहयोग देने के लिए वचनबद्ध कराया था, परंतु बार बार बुलाने पर भी नहीं आया। तब हम स्वयं ही अभिमन्यु से मिलने गए थे। जब हम गुप्त रूप से जरासंध के महल में प्रवेश किए तो वहाँ महर्षि विशाल भारद्वाज के बड़े पुत्र हर्ष और अभिमन्यु तथा कृष्ण और जरासंध नागलोक की 2 कन्याओं के साथ में एक ही कमरे में कुकर्म कर रहे थे। फिर महर्षि परशुराम और महर्षि देवापी ने अपने तरीके से इनको उठाया और इन्हें कोई सुरक्षित स्थान पर कुटाई के लिए रख दिया। एक ने प्रश्न लिखा है, यहाँ 3 प्रश्न हम एक ही साथ ले लेते हैं। एक ने भाई ने लिखा है, राम और कृष्ण का काम देखकर क्या अभी विष्णु भगवान का पूजा करना चाहिए, कृपया जरूर बताएं। दूसरा ने लिखा है कि क्या राम व कृष्ण के कारण विष्णु जी की पूजा भी आसुरी संपदा को जाती है अब। तीसरा ने लिखा है कि आपने राम व कृष्ण के बारे में जो जानकारी दी है उसके लिए आभार, क्या हम पापी लोग इन्हें भगवान मान सकते हैं, ये बताने की कृपा करें। तो इनका उत्तर है कि हमें पूजनीय ऋषिगणों ने जो जिम्मेदारी दी है वो हम कर रहे हैं। आप सब लोग किसे भगवान मानेंगे ये बात आपके ऊपर निर्भर करता है, और हमने वही बताया है जो हम स्वयं अपने आंखों से देखते हैं। श्री भगवान विष्णु के ऊपर के पद जो श्री नारायण का होता है, और श्री नारायण के ऊपर का पद ही श्री महाविष्णु का होता है। श्री परम महारुद्र ने राम व कृष्ण के कारण उपजे संकट को देखते हुए फिलहाल श्री विष्णु और श्री नारायण के पद को भंग कर दिया है। अतः अभी के समय में श्री विष्णु और श्री नारायण की पूजा स्वयं श्री महाविष्णु ही स्वीकारेंगे, ऐसा ही नियम है। और श्री विष्णु के पद तो अनेकों बार भंग किया गया है, यानी जब जब आसुरी शक्तियों का वर्चस्व इन दोनों पदों पर होता है इसे भंग कर दी जाती है। एक ने लिखा है कि यहाँ 2 प्रश्न एक साथ लेते हैं। पूछना था कि अगर कभी हमारे सामने एलियंस यानी परग्रही आ जाएं तो हम कैसे पता लगाएं कि वो सही होंगे या गलत। दूसरा ने लिखा है, कृपया अब लिए गए एक्शन के बारे में वीडियो डालते रहे। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर है कि परग्रही के संबंधित आपके प्रश्न समय के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। हम यहाँ 4 ऐसे लोगों की जानकारी दे रहे हैं जहाँ से कचरा की सफाई कर दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है कि हमारे पूर्वजों ने जो
पूर्वजों ने यह लोक अपने अय्यासी में राक्षसों व इलीट ग्रुप के सदस्यों को सौंप दिया था, जिसे खाली करा लिया गया है। वर्तमान में एक भी जीव जंतु यहाँ नहीं है और यह ग्रह पृथ्वी व मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। इन ग्रहों पर इसलिए भी कार्रवाई जरूरी था कि यहाँ पर पृथ्वी के शैतान लाखों की संख्या में रहते हैं। अनेकों प्रकार के अपराध करके नामीबिया, ये कोई अफ्रीका में जगह है नामीबिया, वहाँ जाते हैं। वहाँ इनका प्राइवेट एयरपोर्ट है जहाँ से ये फिर देवलोक को चले जाते हैं। इनको देवलोक से 3 विमान मिला हुआ है। जो मंगल ग्रह का जो इंचार्ज था मंगल देव, उसने इनको 3 विमान 800 वर्ष पहले दिया है। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जहां इलीट ग्रुप को या अरब के देशों के धनी मनी लोग वेश्यावृत्ति करने के लिए जाते हैं और कुछ दिन रहकर वापस चले आते हैं। वैसे पृथ्वी के अलावा कई ग्रहों के शैतान इन सब ग्रहों पर वेश्यावृत्ति के लिए जाते आते रहते हैं। जैसे पहला नंबर है तुमतुमा लोक, यानी तुमतुमा ग्रह बोलिए या लोक बोलिए, एक ही बात है। यहाँ शैतान लूसीफर का राज था। यह ग्रह पृथ्वी के बहुत नज़दीक है। यहाँ ग्रह को इस ग्रह को इसी कलयुग में शुक्राचार्य ने विश्वकर्मा से बनवाकर दुष्ट लूसीफर को दिया था। यह करीब 30 लाख शैतान राक्षस रहते हैं जो इलीट के सैनिक थे। वे पूरे पृथ्वी पर आक्रमण करने की तैयारी में थे। शैतान शुक्राचार्य ने तपस्या कराकर और देवताओं को फंसाकर इसका 84,000 सिद्ध शरीर बनवा दिया था, यानी 84,000। इसके 10 तो ऐसे शरीर बनवा दिया था कि 6 तत्वों के देवी देवता भी नहीं मार सकते थे। और यही शैतान लूसीफर पृथ्वी पर लोगों को शरीर में चिप लगवाने वाला मास्टरमाइंड है। ये दुष्ट ही पूरे इलीट ग्रुप को चलाता है। अभी इसके तुमतुमा लोक पर एक भी जीव जंतु जीवित नहीं है। सब कुछ कोयला मंत्री के हवाले कर दी गई है। इस दूसरा नंबर है डुमडुमा, DUMA, डुमडुमा लोक। यह भी मंगल ग्रह से पहले ही है। इसकी रचना सृष्टि के समय परमात्मा ने स्वयं किया था और यहाँ कुछ साधकों को रहकर साधना करने के लिए दिया था। यह लोग भी जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त है। पहले इस ग्रह का नाम चाहे जो भी हो, परंतु अभी शैतानों ने इसे डुमडुमा ग्रह नाम रखा है, डुमडुमा लोक। यहाँ की परिस्थिति भी पहले वाले तुमतुमा लोक की तरह ही थी, जहाँ मानव और देव प्रवेश नहीं कर सकते थे। इस लोक में 4 करोड़ ऐसे शैतान थे जो परख नली से पैदा किए गए थे। यहाँ पृथ्वी के 9 देशों के 20 से अधिक बड़े बड़े सैटेलाइट, परमाणु ईंधन से चलने वाले जनरेटर व 20 से अधिक बड़े बड़े टावर लगे हुए हैं। और अभी कुछ माह पूर्व ही चीन और अमेरिका के वैज्ञानिक भी, जिंदा वैज्ञानिक यहाँ गए हैं। इस ग्रह पर कई लोगों के परग्रही आकर वेश्यावृत्ति करते हैं और यहाँ भी शैतान लूसीफर ही राज करता है। और यहाँ त्रेता काल तक के राक्षस, दैत्य, दानव आते जाते रहते हैं। इस लोक से भी पृथ्वी को बहुत खतरा था, इसलिए इसे भी कोयला मंत्री के हवाले कर दिया गया है। अब यहाँ कोई भी नहीं बचा है। तीसरा नंबर है तिरुमाला ग्रह। कृपया इसे तिरुमाला मंदिर यानी तिरुपति मंदिर या तिरुमाला क्षेत्र ना समझे। यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम के छोटे भाई भरत का निवास है। यहाँ 24-25 लाख राम भक्त मरणोपरांत गए हुए हैं। अब ये ग्रह 7 नदियों के जल से भोजन पक रहा था और वही भोजन भरत जी व उनके मित्र लोग भोग लगा रहे थे। और यहाँ भी महर्षि विशाल भारद्वाज का बेटा हर्ष और भरत कुकर्म में पकड़े गए। यहाँ तलातल के भी राक्षसों का भौतिक शरीर से प्रवेश होता है और मौज मस्ती होता है। यहाँ राम भक्त शुद्ध आत्माओं को दूसरे जगह भेजकर इस लोक को भी कोयला मंत्री के हवाले कर दिया गया है। 4 नंबर में बता रहे हैं तुषार पारादीप ग्रह।
इस ग्रह का निर्माण स्वयं दशरथ जी व महर्षि विशाल भारद्वाज ने अपने निवास के लिए त्रेता काल में विश्वकर्मा से करवाया था। इस ग्रह पर 8 लाख से ज़्यादा जीवित तपस्वी पृथ्वी व अन्य ग्रहों से गए हुए थे, यानी कि जो जिंदा है तपस्या के बल पर गए हुए थे। यहाँ सिर्फ जीवित तपस्वी को ही भेजा जाता है, यहाँ कोई मृत होकर आत्मा स्वरूप में नहीं जाता है। वैसे दशरथ जी पूर्ण नपुंसक थे, ये सत्य है। इस ग्रह पर हरे भरे पेड़ सभी ओर है और एक प्रवेश द्वार भी है। यहाँ भी 3 प्रकार के सुरक्षा घेरा यानी जो सिक्योरिटी लाइन कहिए वो लगा हुआ है और सेम मंत्र से सुरक्षा लगाया गया है, जिसकी चर्चा रामायण में लक्ष्मण रेखा के नाम से किया गया है। यहाँ का पार्षद जो कृष्ण का बहुत प्रिय है वही है, जिसका नाम अजीज इब्राहिम है। एक मुस्लिम है अजीज इब्राहिम, और ये मुस्लिम शैतान लूसीफर का बहुत नज़दीकी है और ये दुबई के राजमहल में पैदा हुआ था, परंतु राजा नहीं बना था। अजीज इब्राहिम को शैतान लूसीफर ने उसके कुकर्म को देखते हुए उसके मृत्यु से पहले ही उसके आत्मा को अपने अधीन कर चुका था। उस समय लुटेरे ही राजा बनते थे। वैसे इस ग्रह के पार्षद के रूप में कृष्ण के अनुशंसा पर शैतान लूसीफर ने बैठाया था कृष्ण के अनुशंसा से ही। और यहाँ भी रावण के यक्ष भाई त्रिमूर अपने शैतानों के साथ कुकर्म करते रहता है। यहाँ भी कचरा सफाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। आपके प्रश्नों के उत्तर संपूर्ण हुए, अतः आप परेशान न हो। पृथ्वी पर नकारात्मक विचारों वाले परग्रही न आए, इसके लिए कार्रवाई हो रहा है, कार्रवाई जारी कर दिया गया है। आप सबों के प्रश्नों के उत्तर संपूर्ण हुए। कृपया जरूर बताने की कृपा करें कि वीडियो कैसा लगा। अगर लोग सत्य नहीं जानना चाहेंगे तो हम इस प्रकार के वीडियो बनाना बंद कर देंगे। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।